जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और ठीक होगा। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। दोस्तों, सभी दोष और पापों को नष्ट करने वाला, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला कलयुग का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है प्रदोष का व्रत। और आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि, उद्यापन, पूजा कब करें, कैसे करें और व्रत से जुड़ी जितनी जानकारी है वो सब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। उससे पहले अगर आप भी सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसी प्रकार तृतीया तिथि महादेव शिव को बहुत प्रिय है। इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। और इस व्रत का महत्व शौनक ऋषि जी के गुरुदेव व्यास जी ने बताया था कि कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा तब और मनुष्य वेद मार्ग में भटक कर पाप अत्याचार में लिप्त होगा, तो ऐसे में अपने भक्तों के पाप और दोष से मुक्त करवाने वाला सबसे श्रेष्ठ व्रत होगा प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है। यह व्रत अपने भक्तों की अनेक मनोकामना को पूर्ण करेगा। जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत का करने का कई अलग अलग तरीके होते हैं। हर महीने की तिथियों को पढ़ने वाले प्रदोष को अलग अलग महत्व होता है। जैसे सोमवार के दिन पढ़ने वाला व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार का प्रदोष करने से शोक संतापन दूर होते हैं, मानसिक रोग, टेंशन इत्यादि दूर होता है, मन शांत होता है, शत्रुओं का नाश होता है और महादेव अपने भक्तों की इच्छा शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। और अगर तृतीया तिथि मंगलवार के दिन हो तो मंगल प्रदोष कहलाता है। मंगलवार का प्रदोष व्रत करने से शिव के रुद्रावतार हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। शरीर से रोग से मुक्ति मिलती है, शरीर स्वस्थ होता है, मनुष्य को कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में भूमि संपत्ति का सुख मिलता है। बुधवार की त्रयोदशी को सोम प्रदोष या बुध प्रदोष कहते हैं। बुधवार का प्रदोष करने से मनुष्य की वृद्धि होती है और मनुष्य के आपसी संबंध अच्छे होते हैं और मनुष्य की कोई विशेष कामना होती है वह पूर्ण होती है। बृहस्पति के दिन प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से जीवन में धन की समस्या खत्म होती है और मान सम्मान इत्यादि प्राप्त होता है। व्यापार में बढ़ोतरी होती है। शुक्रवार की त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस दिन का व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और मन चाहे जीवन साथी की कामना होती है। शनिवार के दिन त्रयोदशी को शनि संचरी प्रदोष भी कहते हैं। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। शनि की साढ़ेसती दृष्टि से मुक्ति मिलती है और रविवार के दिन की त्रयोदशी को रवि प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं, सरकारी नौकरी में योग बनते हैं, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव इस दिन अपने भक्तों के दुर्लभ मनोकामना को भी पूर्ण कर देते हैं। शिव पुराण कथा के अनुसार सोमवार की प्रदोष के दिन भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष के दिन भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार के प्रदोष के दिन शिव रजत निवास में निवास करते हैं और गुरुवार के प्रदोष के दिन शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार के प्रदोष के दिन शिव नीलकंठ पर निवास करते हैं। शनिवार के प्रदोष के दिन भगवान शिव शमी वृक्ष में निवास करते हैं और रविवार के प्रदोष के दिन शिव
बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं, इसलिए आप अपनी मनोकामना के अनुसार इन 7 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष कर लीजिए और जब भी आप उस प्रदोष का योग आप उसी दिन का प्रदोष व्रत कर लीजिए। जैसे मनोकामना की पूर्ति चाहते हो उसके लिए आप सोम प्रदोष का व्रत कर सकते हो। जिस महीने में सोमवार की त्रयोदशी हो आप उस दिन व्रत कर सकते हैं। आपको प्रदोष के व्रत या तो 11 या 26 कर सकते हैं, या फिर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो और आप सदैव महादेव की कृपा सदैव चाहते हैं तो आप हर महीने की त्रयोदशी व्रत कर सकते हैं। जब भी आप व्रत प्रारंभ करें, जब 11 या 26 व्रत जितने आप कर सके उतने व्रत करने का संकल्प करें। साल में लगभग 26 त्रयोदशी आती है और व्रत का उद्यापन 27वें प्रदोष के दिन करें। अगर आप चाहे तो प्रदोष व्रत का उद्यापन करने के पश्चात व्रत दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। व्रत को शुरू करने के लिए सबसे श्रेष्ठ वैशाख का महीना बताया गया है और वैसे तो आप इस व्रत को किसी भी महात्रयोदशी के शुरू कर सकते हैं, बस प्रदोष के महीने में आप इस व्रत को शुरू ना करें, या जब भी प्रदोष कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सोम प्रदोष से ही व्रत आरंभ करें। अगर आप सभी त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं तो जैसे कि आप वैशाख में चल रहा महीना है तो ऐसे में आप प्रदोष व्रत शुरू करना शुभ होगा। पहले व्रत के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वस्थ जल से और थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करें। महादेव का सबसे प्रिय रंग सफ़ेद है तो कोशिश करें कि आप उस दिन सफ़ेद वस्त्र पहने और अन्यथा हल्के कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। नीले व काले रंग के वस्त्र को छोड़कर आप जो मर्जी वस्त्र पहन सकते हैं और व्रत करने वाले दिन मंदिर में अवश्य जाए और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाए और शिवलिंग के पास में बैठे और अपने दाहिने हाथ में पुष्प जल और चावल यानी अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। हे देवादि महादेव, आज इस तिथि यानी जिस भी दिन से आरंभ कर रहे हैं उसको बोलकर, जैसे हे महादेव मैं बैसाख माह की शुक्ल पक्ष 3 मई बुधवार से आपका 11 या 26 जितने आप करना चाहें उतने बोलकर करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, मेरी यह मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा बोलकर उस जल और पुष्प को जमीन पर छोड़ दे। अगर आपकी कोई भी कामना नहीं है, आप सदैव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बिना कामना बोले इस जल को धरती पर छोड़ दे। संकल्प आपको पहले व्रत के दिन ही लेना है, फिर बाकी व्रत में जिस नियमों का पालन आपने पहले व्रत के दिन किया था आपको सभी व्रत वैसे ही करने हैं। हर व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करें, पूजन इत्यादि करें। यह व्रत हर कोई कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, सुहागन, विधवा, लड़की, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। यह व्रत आपको दिन भर निराहार रखना होता है। अगर आप बच्चे, बूढ़े या अस्वस्थ हैं तो आप एक समय फल आहार लेकर भी यह व्रत कर सकते हैं। सुबह पूजा के पश्चात दूध या फल आहार करके यह व्रत कर सकते हैं। पूरा दिन खाना कोई उपवास नहीं होता, व्रत तन से ज़्यादा मन से होता है तो स्वास्थिक आचरण रखें। व्रत के दिन लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिस्सा, चुगली, निंदा ना करें। कोशिश करें व्रत के दिन जितना आपके बोलने के लिए ज़रूरी हो उतनी ही बात करें। किसी के प्रति गलत भावना आपके मन में ना तो आए। दिन भर भगवान के नाम का सिमरन करें। ओम नमः शिवाय का मन में जाप करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्वस्थ रहे। एक दिन पहले यानी द्वादशी के दिन सात्विक आहार ले और शारीरिक संबंध ना बनाए, ना ही मांस मदिरा का सेवन करें। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता तो मीठा व्रत करें। शाम को प्रदोष में पूजा का बहुत अधिक महत्व है, तभी प्रदोष व्रत का सफल माना जाता है। प्रदोष व्रत का समय सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तब तक माना जाता है। मौसम के अनुसार सूर्य अस्त का समय बदलता है तो प्रदोष काल का भी समय बदल जाता है, तो आप पंचांग में ही मुहूर्त देखकर ही पूजा अर्चना करें। कहा जाता है त्रयोदशी के दिन ही महादेव में समुद्र मंथन के
पिया था। उस समय प्रदोष काल चल रहा था, तो सभी देवता और देवियों ने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था। तब से लेकर आज तक प्रदोष काल में शिवजी की पूजा का विधान चला आ रहा है। इसलिए प्रदोष काल में पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र अगर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो प्रदोष व्रत जितना फल मनुष्य को मिलता है। जो व्रत करते हैं वह प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाए और हो सके तो धतूरा भस्म चढ़ा सके तो वह भी अवश्य समर्पित करे और दीपक जलाए। हो सके तो रात रानी का इत्र महादेव पर चढ़ाए और प्रदोष के दिन 4 काजू शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग ईशान कोण या उत्तर दिशा में शिवलिंग स्थापित करके उस दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए। फिर आप धूप दीप जलाए, शिव के मंत्रों का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला या 11 माला जाप करें। इसके पश्चात हो सके तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। फिर प्रदोष व्रत की कथा सुने और आरती करके भूल के लिए क्षमा याचना करें। भोग के लिए खीर, फल, केला आप कुछ भी ले सकते हैं। व्रत में आप शाम के समय मीठा अन्न खा सकते हैं। आप खीर, मीठे पराठे, सूजी आदि का हलवा बनाकर भोग लगाए और प्रसाद गाय को खिलाए व खुद खाए। यह व्रत 12 घंटे के लिए होता है। श्रेष्ठ हो निराहार रहकर शाम के समय में फलहार से व्रत खोले। अगले दिन प्रण करके अन्न ग्रहण करे। शाम के समय में व्रत की कथा अवश्य सुने। कोशिश करें शाम के समय पूजा घर में कुछ देर बैठकर भजन आदि करे, फिर मंत्र जाप करे। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात सात्विक भोजन करवाए। उस भोजन में आप नमक डाल सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर भोजन की थाली को ब्राह्मण को दान करें। थाली में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। इस प्रकार अपने व्रत का अपहरण करें और पूर्ण व्रत करने के पश्चात 12वीं या 27वीं त्रयोदशी के सबसे पहले गणेश की पूजा अर्चना करें और प्रदोष के समय 5 रंगों की रंगोली बनाकर पूजा का मंडप तैयार करें। ब्राह्मण को बुलाकर रुद्र हवन करवाए। खीर की 108 आहुति डलवाए और ओम उमा सहित शिवाय नमः का जाप करते हुए आहुति दे और ब्राह्मण दंपति और भोजन करवाए और दान दक्षिणा दे और अपने व्रत की पूर्णता की सफलता का आशीर्वाद ले। देखो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखिए। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।